राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक मैथ बाय रामचंद्र मिश्रा। आज हम आप लोगों के साथ कंप्यूटर का सीरीज कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि अभी आप लोगों के साथ कंप्यूटर पार्ट 6 प्रीवियस वीडियो तक लेके आ चुके हैं। आज कंप्यूटर पार्ट 7 होगा और टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रीवियस हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि होप सो कि आप लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके मोस्टली एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका जो है सॉफ्टवेयर से भी आता है। कोई भी एग्जाम कंपटीशन का आप देते हैं उसमें एक क्वेश्चन आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आता है। आज के टाइम पे, आज का जो मॉडर्न इरा है, जो एज है, जो टाइम है, उसमें हम डेली सॉफ्टवेयर तो यूज करते ही हैं। तो मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में सॉफ्टवेयर होता क्या है बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। इट्स कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो परफॉर्म करता है किसी पर्टिकुलर टास्क को। और डिपेंड करता है कि एक सॉफ्टवेयर एक यूनिक नहीं है, हर सॉफ्टवेयर के अलग अलग। जैसे मान अभी आज आप सॉफ्टवेयर के ऐसे कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे कि रियल एग्जांपल लेके हम सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं, सॉफ्टवेयर का हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेस है, हम डे टू डे सॉफ्टवेयर पे क्यों डिपेंड है। आज के टाइम पे हर कोई कोई भी काम है आपका, आप कहीं भी जाते हैं सारा काम ऑनलाइन है। जो काम आप पहले मैनुअल करते थे अब सारा काम आप ऑनलाइन करते हैं। तो जो टास्क आप पहले किसी एक टास्क को लेकर के मैं आपको एग्जांपल लूंगा, वो सब जगह वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो फुलफिल होगा। तो जैसे कि मैं आज के टाइम में पहले आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बताते हैं फिर एग्जांपल पे आते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है। जैसे सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है मेनली, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने प्रीवियस डिस्कस किया था। आज क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क फॉर द एंड यूजर। एंड यूजर मीन्स एनीवन कैन एक्सेस एनी सॉफ्टवेयर। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे बीच में एमएस वर्ड यूज कर रहा है, कोई पीपीटी कर रहा है, कोई सोशल साइट जैसे व्हाट्सएप यूज कर रहा है, तो वो क्या है, एंड यूजर। एनी वन जो यूजर यूजर सॉफ्टवेयर, कौन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो क्या है, एंड यूजर। तो मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, कोई भी जो यूज कर रहा है सॉफ्टवेयर को। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज a kind of software that perform a specific function for the end user by interacting directly with it. The sole purpose, जो मेन पर्पज होता है, the sole purpose of application software is to aid the user in doing specific tasks। तो ये जो उसका जो मेन पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, हेल्प करना। टू एड मतलब हेल्प टू यूजर इन डूइंग ए स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क जो किसी भी पर्टिकुलर टास्क को जो यूजर कर रहा होता है, उस टास्क को क्या करता है, हेल्प करता है पर्टिकुलर मतलब प्रॉपर ढंग से काम करने के लिए। किसी भी जो भी यूजर जिस फील्ड में काम कर रहा है। अब हम एग्जांपल लेता हूँ कि एक स्कूल का, क्योंकि एजुकेशन का वीडियो है तो हमारे ख्याल से स्कूल का इसमें एग्जांपल लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप मेरी कॉन्सेप्ट मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान से सुनिएगा। आपका बिल्कुल 100% सॉफ्टवेयर का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं हम एग्जांपल लेते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे पहले क्या था, स्कूल में हम लोग जाते थे तो स्कूल में जाते ही क्या होता था, हमारा लोग का प्रेजेंटेशन होता था, कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। तो टीचर क्या है, मैनुअल रजिस्टर लेके आते थे और एक एक करके पर्टिकुलर नाम बोलते थे। तो लोग अपना जैसे नाम बोला तो आपने यस सर, यस मैम, तो कोई लोग हैंड ऊपर करते थे मतलब प्रेजेंटेशन के लिए कि हाँ मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ। इस तरीके से आप जो हो वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन का प्रोसेस होता था डेली स्कूलों में। हम लोगों ने बचपन में सब लोगों ने किया है। आज के टाइम में सपोज दैट अगर मॉडर्न एज की बात करें, मॉडर्न इरा की बात करें, तो दिल्ली गवर्नमेंट का मैं बात एग्जांपल ले लेता हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने टीचर को टैब फैसिलिटी दिया है कि आपको क्या करना है, बच्चों का जो रिकॉर्ड है जो अटेंडेंस है वो सॉफ्ट मतलब टैब के थ्रू उन्होंने एक स्पेसिफिक उनका पोर्टल है दिल्ली गवर्नमेंट का, उस पे जाते हैं और डेली बच्चों का जो जो क्लास है हर टीचर वहाँ पे रिकॉर्ड करता है। गया वहाँ सबका वही जो मैनुअल होता था वो आपका टैब के थ्रू उस पोर्टल पे हो जाता है। विद इन सेकेंड वहाँ पे अपडेट हो जाता है, डेली बाई रिकॉर्ड वहाँ पे डे टू डे कर सकते हैं आप। तो सपोज दैट टीचर गया, आपका अटेंडेंस ले लिया, सभी बच्चे वहाँ पे हैं, किस बच्चों ने
कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, कौन सा क्लास था, अटेंड किया, उस टीचर ने वहाँ अटेंडेंस प्लस क्लास की टाइमिंग मेंशन वहाँ मेंशन रहता है, वो वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जो बच्चा वहाँ प्रेजेंट होगा उसका प्रेजेंट, कौन सी क्लास का, कौन सी जो आवर था, किस कौन सी गम होता है ना कि किस क्लास, मतलब पर्टिकुलर टाइम होता है कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, और लंच के बाद कौन सी क्लास है, सारी क्लास मेंशन होता है। तो उस क्लास में कौन कौन टीचर पढ़ा रहा है सबका उसमें ड्यूटी असाइन होता है। तो किस क्लास का मैथ का बच्चा मैथ में अटेंड मतलब पार्टिसिपेट किया कि नहीं, साइंस में किया कि नहीं, संस्कृत में किया कि नहीं, हिंदी में किया कि नहीं, कंप्यूटर में क्लास अटेंड किया कि नहीं। तो ये सारी रिकॉर्ड उसमें हर टीचर अपना अपना उस पोर्टल पे अपलोड करता है। पोर्टल एक है, टीचर सबका अपना क्लास अलग अलग होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्टूडेंट एक, पोर्टल एक, टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। सपोज दैट किसी ने आपके बच्चे के बारे में बताया कि आपका बच्चा स्कूल गया ही नहीं था, घूम रहा था, ऐसे ही बोला, वो श्योर सही है या गलत भी हो सकता है। आपने आज के टाइम पे एक व्हाट्सएप ग्रुप टीचर का और बच्चों के साथ बना हुआ है। आपका कांटेक्ट नंबर भी होता है टीचर के साथ। मान लो मैं, जैसे आप गार्जियन हैं, अपने टीचर को फोन किया कि सर मेरा बच्चा आज स्कूल गया था कि नहीं गया था, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आज दोपहर में आज घूम रहा था। तो आपने, टीचर ने बोला 1 सेकंड में ये दीजिए, तो उन्होंने अपने टैब में, टैब तो सरकार ने उनको दिया, टैब उनके पास होता है, उन्होंने दिल्ली का जो गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उस पर गए और बता दिए कि बच्चा तो आपका सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे प्रेजेंट था। उसने जो है मैं देख पा रहा हूँ कि सारे उसने जो भी साइन जो भी क्लास था सारे उसने क्लास अटेंड किया है। इसका मीन्स कि किसी ने आपसे गलत बोला था। कुछ भी रीजन हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने आपके लिए। तो इससे क्या है, अगर यही सपोज दैट अगर आपका मैनुअल होता और आप कहीं बाहर, जैसे मान लो कहीं कोई आपका गार्जियन बाहर है, वो आपसे मिल नहीं सकता सीधे, तो आके रजिस्टर चेक नहीं कराएगा, टीचर से मिलेगा नहीं। और आपके पास अगर, आपको अगर फोन करता शाम को टाइम, कुछ उसको मालूम चलता कि नहीं बच्चा घूम रहा है, आपसे वो बात करना चाहता, क्या रजिस्टर तो आपके पास होता नहीं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ले जाने का ऑफिस में फाइल नहीं, सिस्टम तो आप टैब ले जा सकते हैं घर। तो टैब अगर नहीं भी टैब है तो अपने सिस्टम में मोबाइल में भी आप उस पोर्टल को खोल के देख सकते हैं। तो आज का जो आधुनिक टाइम है, जो टास्क हम पहले मैनुअल करते थे, और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि आपको कहीं पे भी अगर आप हैं तो उसको पूछ सकते हैं, पूरी डिटेल ले सकते हैं, कोई भी किसी भी टीचर के बारे में भी बता सकते हैं आप, कौन कौन से क्लास में, पूरी क्लास में। बेशक ही मैंने आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं मैथ के बारे में भी बता सकता हूँ उस पोर्टल को देख के कि हाँ मैथ में भी बच्चा अटेंड मतलब प्रेजेंट था या नहीं था। तो ये जो फैसिलिटी है, ये जो जो हमने सिस्टम को कितना आसान बना दिया है, वो किसकी हेल्प से, सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो कुल मिला के मैं आपको बताना चाह रहा था कि एजुकेशन में जो काम पहले हम मैनुअल करते थे, जो चीजें हैं वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। तो उसमें हमारा क्या हो रहा है, पहले में रजिस्टर यूज करते थे, बहुत लॉट ऑफ पेपर यूज होता था, पेपर बहुत नाम मात्र का हो गया, अब पेपर वगैरह का यूज सारा सिस्टम में हम यूज कर रहे हैं। हमें बहुत सारे चीज बेनिफिट भी है इस टेक्नोलॉजी का यूज करने का। तो होप सो आप लोग क्या हो, तो क्या होता है सॉफ्टवेयर समझ गए होंगे। जैसे हमने एजुकेशन की बात की, अगर हम रेलवे की बात करेंगे तो वहाँ रेलवे की ट्रेन के बारे में बात करेंगे, ट्रेन की टाइमिंग की बात करेंगे, शेड्यूल की बात करेंगे, कितने नंबर ऑफ ट्रेन किस पर्टिकुलर रूट पे चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। कोई कंपनी है तो कंपनी के रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर होगा, दुकान है, शॉप है तो शॉप के बारे में, क्या सामान हमने परचेस किया, क्या बाई, क्या सेल, कौन क्या खरीद रहा है उसके बारे में। तो हर एक पर्टिकुलर, हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, सबके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की जाती है। तो वो हम उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे कि जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, डॉट नेट, PHP, सो ऑन। जो आप आगे कल चल के आप लोग अगर अभी कंप्यूटर सीखेंगे तो आप ये भी समझेंगे प्रोग्राम बनाते कैसे हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। जो आगे चल के CS में जाएंगे वो प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो आगे जाएंगे वो बेसिक की। तो कंपटीशन की बात करें तो आपको बेसिक इतना आइडिया होना चाहिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे कि हम डेली लाइफ में मेल किसी को करते हैं, इंस्टाग्राम की बात करें, सोशल साइट की बात करें, फेसबुक की बात करें, क्रोम की बात करें, जैसे गूगल में आप कुछ भी सर्च करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं, गूगल क्रोम, मोजिला के थ्रू, इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू, जो भी आपके पास कोई ना कोई ब्राउजर होगा जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, कोई भी चीज आप सर्च करते हैं, सर्फिंग करते हैं, किसके हेल्प से, ये क्या है, ये सब क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो होप सो कि आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ लिखा है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन यूज्ड बाय मिलियन ऑफ पीपल ऑन अ डेली बेसिस और लिस्टेड बिलो। देख रहे हैं, मतलब लाखों करोड़ों लोग डेली क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं किसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। जैसे एग्जांपल, आप लोग कोई अगर MS वर्ड का नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक के, आजकल गूगल का भी डॉक फाइल होती है जहाँ पे आप अपनी चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस का जो है, लिब्रे ऑफिस जो सिमिलर टू, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सिमिलर ही होता है।
इसको भी आप इसको लिनक्स पे, मैक ओएस पे भी सपोर्ट करता है, अवेलेबल होता है मैक ओएस पे, लिनक्स पे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो 365 वर्जन है जो करंट में भी यूज हो रहा है, उसमें भी आप लिब्रे ऑफिस यूज कर सकते हैं। सेम जैसे जो काम आप सिमिलर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, यहाँ पे भी वो वही काम कर सकते हैं आप। जैसे स्प्रेडशीट एक्सेल की बात आप देख रहे होंगे, गूगल सीट की देखते होंगे आजकल। गूगल सीट पे आप, गूगल में फैसिलिटी देता है कि आप वहाँ पे भी आकर गूगल की जैसे एक्सेल यूज करते हैं वैसे गूगल सीट भी यूज कर सकते हैं वहाँ पे अपने। अब गूगल सीट वगैरह में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपका सेव हो जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सेव नहीं होता आपको। आप जो भी डेटा लिख रहे हैं, जैसे मान लो कोई फाइल मेंटेन कर रहे हैं, कुछ मान लो डेटा वहाँ पे, जैसे कोई किसी का रिजल्ट बना रहे हैं, वहाँ कंट्रोल एस दबाना होगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट गूगल सीट वगैरह में सेव हो जाता है। प्रेजेंटेशन की बात करें, पीपीटी, पावर पॉइंट, कोई आप जैसे गूगल स्लाइड की बात करें, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के नाम से आता है। जैसे डेटाबेस आपका आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माई सिक्वल, ओरेकल, क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर में आप लोग डेली जैसे कोई फोटोशॉप डिजाइन करते हैं, जैसे फोटोशॉप, एडोबे, कोरल ड्रा, कैनवास, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसके हम यूज करते हैं ग्राफिक्स में। वेब ब्राउजर जो डेली आप बिना उसके खोले, गूगल क्रोम आप देखते हैं, गूगल क्रोम का सिंबल देख रहे हैं जो आप यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ईमेल जो आप किसी को आप जीमेल कर रहे हैं, किसी को आप डेली कहते हैं ना मेल कर दीजिए, तो क्या है, जैसे जीमेल है, आउटलुक है, ये सब क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे मीडिया प्लेयर, आप कोई सॉन्ग देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो आप पिक्चर देखते हैं, मान लो कोई मूवी ले आकर देख रहे हैं, किसमें, वीएलसी मीडिया में आप देख रहे हैं, मीडिया प्लेयर में देख रहे हैं, सब क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम यूटिलिटी, जैसे एंटीवायरस वगैरह आपके सिस्टम में आप डालते हैं कि हमारे सिस्टम में कुछ अनएक्सेस जो कुछ वायरस जो ना आए जो सिस्टम को हमारे हार्म पहुंचाएं, उसको हमारे डेटा को, इंपॉर्टेंट डेटा को मतलब खराब होने से बचाएं, डेटा को हमारे मतलब डेटा हमारा करप्ट ना हो उससे बचाएं। इसके लिए क्या करते हैं, एंटीवायरस यूज करते हैं। अनवांटेड चीज जो है, कोई मतलब जिसको हमें नीड नहीं है, वो हमारे सिस्टम में जो है एंट्री न कर पाए। तो इसको एक वॉल की तरह, सिक्योरिटी वॉल जिसे बोलते हैं, उस चीज के वो काम करता है एंटीवायरस आपके सिस्टम में। जैसे कोई अगर वैसा मतलब इंफॉर्मेशन है जो सही नहीं है, तो आपके सिस्टम में एंटीवायरस वहीं पे आपको उसको रोक देगा, स्टॉप कर देगा। तो जैसे डिस्क क्लीनिंग टूल है, ये सब क्या है, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में जो स्टोरेज होता है, जैसे आपने कहीं पर उस चीज को डिलीट कर देते हो तो स्पेस बचा रहता है, उसको पर्टिकुलर मैनेज करता है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनिंग टूल बोलते हैं उसको। जब आप डिटेल में आगे आपको मेमोरी वाला पोर्शन पढ़ाएंगे, मेमोरी मैनेजमेंट, तो वहाँ पे आपको ये सब पढ़ाएंगे, डिस्क क्लीनिंग टूल। तो आप होप से कि आज बड़ा आपने समझ गया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसका डेली लाइफ में जो है आपने जो अभी आप यूज कर रहे हैं, एमएस वर्ड से लेके वीएलसी मीडिया, प्रेजेंटेशन, पीपीटी, एमएल, स्प्रेडशीट, और मेल कर रहे हैं किसी को, वीएलसी मीडिया पे रोज मूवी देखते हैं, गाना देखते हैं, ये सब जितने सिंबल देख रहे हैं, यूट्यूब आप लोग डेली देख रहे हैं, सब क्या है, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। होप सो आज आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बहुत ईजी वे में बताने का प्रयास किया, सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसको लोगों के बीच में, जो स्टूडेंट हैं उनके बीच में आप लोग शेयर कीजिए, जिससे और लोग जुड़े और यहाँ पे सीख पाएं। क्योंकि यहाँ पे बहुत डिटेल में और कंटिन्यू वीडियो आने वाला है। और क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं कि एक डेमो बता के चले जाएंगे, ये वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे आपको डेली, डे टू डे इसका जो है क्वालिटी भी इंक्रीमेंट होने वाला है। इस पे नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो अब यहाँ पे अपलोड होने वाले हैं। अब वैदिक मैथ तो खासकर आप लोग देख रहे होंगे, उसका पूरा सीरीज इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, एकदम सीरीज वाइज। होप सो आप लोग हमारे साथ कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।